सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की एचसीएम वाली भर्ती के बारे में, जो कि सभी सीएपीएफ फोर्सेस के लिए निकाली गई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 1526 है। तो इस भर्ती के फिजिकल डेट के बारे में मैं बात करूंगा, साथ ही में हम बात करेंगे कि इसमें पहले क्या हो सकता है, साथ ही में भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और ये भर्ती कितनी डिले हो सकती है, उन सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि अपना देखो सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी बदलाव के साथ हो, चाहे पहले रिटन एग्जामिनेशन हो, फिजिकल एग्जामिनेशन हो, कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिलेक्शन। और हमें हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी भर्ती अगर हम बात करें तो वो है आपकी जीडी कांस्टेबल की, और ये दोनों ही भर्ती आपकी सीएपीएफ में होने वाली है। ये कांस्टेबल की है, वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है। बस इतना डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी का जो फोर्स यहाँ पे शामिल है, लगभग वही फोर्स एक दो को छोड़ के वहां पे शामिल है, तो उनमें ही आपकी भर्ती हो रही है। सबसे पहले अगर आप एसएससी जीडी का यहाँ पे कैलेंडर देखेंगे, जिसमें ये चीजें शेड्यूल की गई हैं कि कब से लेकर कब तक प्रोसेस चलेगा, तो यहाँ पे जो पीएसटी पीईटी डीवीडीएमई की जो डेट डिसाइड की गई है, वो की गई है 23 सितंबर से 8 नवंबर। ठीक है, 23 सितंबर से 8 नवंबर तक ये प्रोसेस चलेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर 23 सितंबर से 8 नवंबर तक एसएससी कांस्टेबल की भर्ती चलेगी, तो निश्चित तौर पे आप ये मानो कि सीएपीएफ एचसीएम वाली जो भर्ती है आप सभी की, बीएसएफ एचसीएम की जो निकली हुई है, उसका जो फिजिकल होगा वो किसी भी हाल में इन डेट्स तक तो कंडक्ट नहीं होगा। यानी कि 8 नवंबर तक आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल नहीं होगा। अब हम ये मान के चल सकते हैं कि फिजिकल नहीं होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। अभी वो भी पॉइंट हम यहाँ पे एक एक करके मैं आपको क्लियर करूंगा, जिससे कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो भी बच्चे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि टेस्ट बुक की यहाँ पे सेल चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आपको 699 रुपए वाला पास केवल 615 रुपए में मिल जाएगा, जो कि ईयरली टेस्ट बुक पास है, जिससे आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में होने वाले सभी एग्जाम कवर होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कूपन कोड यूज करना है एसडीआर, जिससे कि 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्शन पाओ और फुल रिफंड ले जाओ का भी ऑप्शन रहेगा। आफ्टर सिलेक्शन आप क्लेम करके ये अमाउंट रिटर्न ले सकते हैं। तो रिसेंटली जो भर्ती चल रही है वो एसएससी कांस्टेबल की बहुत बड़ी भर्ती है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं 2025 के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए टेस्ट सीरीज आप सभी की आ चुके हैं, जिसमें 641 प्लस आपको टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें 27 फ्री टेस्ट भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैसी क्वालिटी का यहाँ पे कंटेंट है। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट से जाके एनरोल कर लें और सभी एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से करना स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे टोटल जो आपके पीएसटी एंड पीईटी एसएससी जीडी के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं, उनकी संख्या आप देख सकते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 105। अब उनकी संख्या 105 है, तो यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे ऐसा कोई भी आपको फोर्स नहीं दिखेगी सीएपीएफ की सभी 6 फोर्स में आप सभी को ये देखने के लिए मिल जाएगा कि सभी में आपके सेंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपका बीएसएफ में भी सेंटर बनाए गए हैं, सीआरपीएफ में भी, सीआईएसएफ में भी, आईटीबीपी में, एसएसबी और असम राइफल्स। तो आपके जो ये बीएसएफ वाली जो भर्ती है एचसीएम वाली, मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हो सकता है कि इसके जो सेंटर्स हों वो जरूरी नहीं है कि केवल बीएसएफ के सेंटर्स पे ही हों, हो सकता है कि बाकी की जो फोर्सेस हैं वहां पे भी सेंटर बन सकते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो सेंटर्स की संख्या है वो है यहाँ पे फुल, यानी कि इतनी कैपेसिटी में अगर फिजिकल कराते हैं तो इन्हें ज्यादा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी के टाइम में संभव नहीं है, क्योंकि 105 सेंटर पे तो आपके फिजिकल चलेंगे। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि 59 डीबीडीएमई यानी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसका अगर आप ऑफिशियल नोटिस देखेंगे तो ये आपका सीआईएसएफ का नोटिस है। सीआरपीएफ का मैं ऑलरेडी आप सभी को दिखा चुका हूं, जिसमें आप सभी को बताया गया है कि 23 सितंबर से 8 नवंबर 2024 तक ये भर्ती चलेगी। तो आप सभी को पता है कि इन्हें ये भर्ती कब तक फाइनल करनी है, शायद 7 दिसंबर तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। लेकिन हम दिसंबर में भी ना जाके ये सोचें कि यहाँ पे देखो 8 नवंबर तो आपका फिक्स है ही कि 8 नवंबर तक ये प्रोसेस आगे नहीं जाएगा। बाकी का यहाँ पे ये भी आप नोटिस देख सकते हैं, जिसमें आरएमई के लिए टोटल सेंटर्स की संख्या और डीएमई वगैरह के लिए ये टोटल जो सेंटर्स की संख्या है वो आप सभी को यहाँ पे बताई गई है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो देखो अब यहाँ पे जो बात निकल के आती है वो निकल के आती है चेंजेस वाली, कि यहाँ पे कोई चेंजेस होना पॉसिबल है या नहीं। अभी के अकॉर्डिंग अगर भर्ती प्रोसेस जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि इसमें पहले स्टेज में जो आप सभी का होगा
वो होगा फिजिकल, जिसमें आप सभी का पीएसटीएन पीईटी कंडक्ट होना है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एचसीएम की भर्ती में आपका पीईटी कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज है वो है बदलाव वाली। तो अगर मैं बदलाव के लिए बात करूं तो देखो, आज के टाइम में अगर आप भर्तियों का ट्रेंड देखेंगे तो भर्तियों को पूरा कराने के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं, यानी करने के लिए, जैसे कि अभी एसएससी जीडी का केवल रिटन एग्जामिनेशन हुआ है, अब पूरी की पूरे प्रोसेस को मर्ज करके एक ही साथ कंप्लीट करा रहे हैं। इसी तरीके से आपने सीआरपीएफ में भी देखा होगा, सीआईएसएफ में भी देखा होगा, और दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने अगर आसपास देखेंगे तो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले जनरली इस तरीके के चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते थे। अब आप ये मानो कि एसएससी जीडी की भर्ती में तो जो मेरिट आनी थी उसका भी प्रोविजन चेंज कर दिया। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि बदलाव नहीं हो सकते। फोर्स अपने अनुसार कोई भी एक कोरिएंडम जारी करके उसमें बदलाव कर सकती है, और एक रियल एस्पिरेंट का काम है कि हर सिचुएशन में तैयार रहना। तो मैं यहाँ पे हर बच्चे को सिर्फ दो ही चीजें बोल रहा हूँ कि आप पहली बात, फिजिकल होना है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो अपने फिजिकल की तैयारी करो। अब फिजिकल के लिए आपको कितने चाहिए, 2 से 3 घंटे ही तो आपको चाहिए। 2 से 3 घंटे आप क्या करोगे कि भाई दौड़ वगैरह करते रहोगे तो अपने फिजिकल की तैयारी आपकी हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वो आप सभी को देना है स्टडी में, क्योंकि इन केस अगर मैं कहता हूं, देखो 100% ना मान के 50-50% की अगर आप सिचुएशन मान लो कि 50% किसी भी कारण से इन्होंने कॉरिजेंडम जारी करके और ये बोल दिया कि अब आपका एग्जाम पहले कंडक्ट करवाएंगे, और आप एग्जाम के लिए स्टडी कर ही ना रहे हो, केवल और केवल फिजिकल के लिए कर रहे हो, तो लॉस किसका होगा आप खुद से डिसाइड करो कि लॉस किसका है। अगर यहाँ पे आप ऐसे समझो कि फिजिकल की तैयारी भी करें और स्टडी भी करते रहे, तो किसका लॉस है, आपका कौन सा लॉस हो रहा है, कोई भी लॉस नहीं होगा। तो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। भर्तियों में ये जो बदलाव है वो आज के टाइम में बहुत आम हो गए हैं, यानी कि इतना कॉमन है कि कभी भी किसी भी भर्ती में प्रक्रिया चेंज कर देते हैं, कभी भी कोरिजेंडम लाके बदलाव संभव है। क्योंकि आप सभी को पता है, इससे पहले शायद एक बीएसएफ की भर्ती हुई थी, मेरे दिमाग में नहीं आ रही है कि कौन सी पोस्ट के लिए थी, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस था। पहले इन्होंने बोला था कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, अब इन्हें लगा कि कोई एजेंसी हायर नहीं हो पा रही है, एग्जामिनेशन तो कंडक्ट हो नहीं पा रहा है, तो इन्होंने कहा कि ये जो टाइम है इसे यूटिलाइज करते हैं, और इससे बेटर है कि एग्जामिनेशन की जगह पहले फिजिकल कंडक्ट करवा देते हैं। शायद ट्रेड्समैन की भर्ती थी अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एग्जामिनेशन की जगह पहले फिजिकल कंडक्ट करवा दिया। तो इस तरीके से ये चीजें होती रहती हैं। अब आप ऐसे समझो कि अभी देखो आपका सितंबर चल रहा है, सितंबर पूरा जाएगा ही जाएगा, अक्टूबर आपका पूरा जाएगा, साथ ही में अगर मैं बात करूं तो नवंबर भी लगभग आपका आधा जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा लगभग 2.5 से 3 महीने इनके जा रहे हैं। 2.5 से 3 महीने में ये चीज है कि यहाँ पे फिजिकल संभव नहीं है एसएससी जीडी के साथ, लेकिन एग्जामिनेशन संभव है। और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं इन सब चीजों को तैयार करने के लिए कि भाई अगर फिजिकल नहीं हो रहा है तो एग्जामिनेशन करवा लो। मैं इस चीज की कोई ये नहीं कहता कि एग्जाम होगा ही होगा, मैं तो एक कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि होता है तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। क्योंकि देखो 1526 पोस्ट है, कल को हो सकता है कि 3-4 हजार आपकी पोस्ट हो जाए, और यहाँ पे अगर हमने तैयारी नहीं की तो पछतावा के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि दोनों चीजों पे फोकस करके चलो। अगर कोई आपको 100% एश्योरिटी के साथ ये कह रहा है कि ना पहले फिजिकल ही होगा, या फिर कोई ये कह रहा है कि नहीं एग्जाम ही होगा, तो वो सिर्फ अपने लिए कह रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। आपके लिए तो यही सिचुएशन है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो हम दोनों ही चीजों की तैयारी करके चलें। क्योंकि देखो फिजिकल हो भी गया और फिजिकल के बाद अगर आप तैयारी करने लगे तो भी आपकी तैयारी संभव नहीं है। तो जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, अच्छी तरीके से तैयारी करो और फिजिकल की तैयारी करो। भाई मैं मान लेता हूँ सुबह 2 घंटे चले जाओगे फिजिकल के लिए, शाम को 2 घंटे चले जाओगे, बाकी का बचे हुए 20 घंटे क्या करोगे, सोते थोड़ी ना रहोगे भाई। इसमें से 8 घंटे सो लोगे, बचे 12 घंटे, तो 12 घंटे में से बाकी के 6 घंटे काम में निकाल लो। 6 घंटे फिर भी आपके पास पढ़ाई के लिए बचते हैं। अब और भी एग्जाम है, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जामिनेशन है, तो पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तो वो कल करके आज क्यों ना की जाए। तो ये आपके लिए सबसे जरूरी चीज है जो कि मैं आप सभी को बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि देखो जब ये चीजें हो जाएंगी उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा, फिर आप उस चीज के लिए कितना भी रिग्रेट करो वो वापस नहीं आने वाली। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि हर सिचुएशन जो भी 1% भी अगर हमें ऐसी संभावना दिख रही है तो संभावना के सारे चला जाए और उसकी तैयारी की जाए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और बाकी का आपको जो लगता है कि भाई आपको लगता है कि नहीं मुझे तो केवल फिजिकल की ही तैयारी करनी है, या फिर आपको लगता है कि केवल मुझे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। तो मैं तो जो बच्चे फॉलो करते हैं उन्हें दोनों ही चीजें सजेस्ट कर रहा हूं, फिजिकल भी करना और रिटन एग्जामिनेशन भी करना। और याद रखना मेरी बात को कि आपकी नौकरी कोई आपसे छीन नहीं सकता किसी भी हाल में। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।